केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से शांति प्रसाद जी, बहुत स्वागत आपका। शांति प्रसाद जी, आज बड़ी सौगातें मिली हैं, लेकिन देखिए संगीता जी ने जो बात कही ये भी काफी ठीक बात है उनकी ओर से। इसको कहते हैं कि विपक्ष में अगर आप बैठे भी हो ना और सवाल उठा रहे हो तो कम से कम किस तरीके से कौन सा सवाल उठाना है, ये ठीक बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र तो दे रहा है, दोनों जगह आपकी सरकार है, लेकिन आप जिसे डबल इंजन कहते हैं उसमें से आपका प्रदेश का इंजन तो काम ही नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर दिया, वो पूरी कैसे होंगी? ये तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार के स्तर से लापरवाहियां हो रही हैं, ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। आप इस बात को मान रहे हैं? अनम्यूट शांति प्रसाद जी, अनम्यूट। हाँ बोलिए, आवाज आ गई। देखिए गरिमा जी, जो बात मैं बोलूंगा सभी पैनल में बैठे इससे सहमत होंगे। देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर दर्शन करने आए हैं देवी देवताओं के तो स्वागत है, और अगर वो चुनावी मोड में आए हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते कुछ सवाल हम जरूर पूछेंगे। अगर उस पर जवाब दे देंगे तो हमें मुझे लगेगा कि प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के तथ्यों को सही तरीके से रखा, हम सहमत हो जाएंगे। और अगर नहीं रख पाएंगे तो दिक्कत जरूर आएगी, हम बोलेंगे जो बात। देखिए आज प्रधानमंत्री जी आए, 4200 करोड़ की उन्होंने योजनाएं घोषित करी, उसमें 2845 करोड़ की जो परियोजनाएं, 13 परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास किया। हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और 1339 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। मगर हम ये जब सवाल तो करना हमारा बनता है कि अभी आप ही के चैनल में एक रिपोर्ट चली थी कि उत्तराखंड में जो है 60% बजट अभी तक खर्च ही नहीं हुआ, साल खत्म होने को है। तब बताइए अब हम क्या कहें इन घोषणाओं को? ये शिलान्यास हुआ या पिछली जितना पैसा दिया था वो सत्यानाश हो गया, उस पैसे का पुल गिर गए, ऑल वेदर रोड सड़क पर जो है सारी टूट गई। अब हम इसे सत्यानाश कहें कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड में आके 4200 करोड़ का सत्यानाश का योजना और बना दी? मैं पूछना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं घोटालों की, अब हमने बाढ़ पर रोक लगा दी। अगर घोटालों की बाढ़ पर रोक लगा दी तो ये अखबार क्यों पटे पड़े हैं उत्तराखंड में घोटालों से? आप उत्तराखंड के नौजवान बच्चों पर, बेरोजगारी पर चुप हो गए, आप उस पर कुछ नहीं बोले। अब इस पे अगर हम सवाल खड़े करते हैं गरिमा, तो ये लोकतंत्र की परंपरा है। अब अगर आप यहाँ पर धार्मिक स्थल में पूजा करने आए तो स्वागत, और अगर राजनीति करने आए तो सवाल का जवाब तो हम आपसे जरूर लेंगे। ठीक है। आप उत्तराखंड देवभूमि में शराब की ऐसी नीति लेके आ गए कि 50-50 जो है लीटर अपने घर में रखो। जब जनता ने सड़क पर आंदोलन करे तो आज प्रधानमंत्री का आना और अखबार की फ्रंट खबर बनना कि अब उत्तराखंड में 50 लीटर शराब घर में रखने के लिए जो है मना कर दिया गया है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अंकिता हत्याकांड का अपराधी भारतीय जनता पार्टी का निकला भारत का प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड की संवेदनाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो अंकिता हत्याकांड पर एक शब्द बोलने का तो बनता है। और भाजपा की सरकार में घोटालों पे घोटाले, पुल पे पुल गिर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हमने घोटालों पे रोक लगा दी? अरे हाकिम आपका है भाई, आपका जिला पंचायत था, और उसका हाकिम आपका मुख्यमंत्री कार्यालय था। ठीक है, उसके बावजूद भी ठीक है। शांति प्रसाद जी, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि देखिए धरातल की सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री अपने बयान का शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आते आते अगर उनका सत्यानाश हो रहा है तो ये फायदा कैसे पहुंचा रही हैं? ये कि प्रधानमंत्री, आवाज आ रही है हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुभाष जी, बोलिए आप। देखिए सर्वप्रथम तो हम और आप ये जो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे अतिथि हैं, इस भारत का प्रधानमंत्री दूसरे देश के लिए जाता होगा तो वो अतिथि होता होगा। प्रधानमंत्री जी अपने देश, पूरा देश उनका है, वो अपने देश में कहीं आए, हाँ, एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, या इस देश के चौकीदार के तौर पे उनका स्वागत है उत्तराखंड में, और होना चाहिए। दूसरी बात, जो जब देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाता है तो जाहिर है ये हमारे लिए अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए कि जब वो आएंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ नई योजनाएं की घोषणा होगी, कुछ ना कुछ नई परियोजनाएं आएंगी, कुछ ना कुछ नए सौगात मिलेंगे। ये आज से नहीं, ये प्रचलन है, ऐसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप जिन लोगों को ये परियोजना सौंप करके जाते हैं, जिनके लिए ये बजट एलोकेट करते हैं, जिनको बजट देते हैं,
उनको आप उनके लिए आप कभी ये भी मैसेज दीजिए कि अगर वो लोग बजट का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये नुकसान जो ये निराशा और ये नुकसान जो प्रदेश का होता है, इसके लिए आप अपने लोगों से कभी पूछते भी हैं? और अगर पूछते हैं तो जनता के पास भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमने इतने इतने पैसे दिए थे, इन लोगों ने ये उपयोग नहीं किया और इसके लिए हमने इनको डांट लगाई, फटकार लगाई, या इनको हटाया, इनको सजा दिया, कुछ भी। अभी देखिए कि यहाँ जो है 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया था, देहरादून में पैसा जो है रोक दिया गया। इसलिए नहीं रोका गया कि पैसे की कमी थी, इसलिए रोका गया कि उसमें अनियमितताएं पाई गई, टाइम पर काम नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अब सवाल यह उठता है कि अभी